हैं यहाँ से कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कंकनाकृत सूर्य ग्रहण आज। प्रदेश के 31 जिलों को मिलेगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ, सीएम बोले सफल रहेगा। पीएम मोदी बोले कोरोना काल में सेहत के लिए करे योग, इम्यूनिटी बढ़ाने में करेगा मदद। डिजिटल सुनवाई के दौरान बिस्तर पर लेटा हुआ था वकील, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। ग्लेनमार्क ने पेश की कोविड-19 की दवाई फेविपिराविर, एक टैबलेट का दाम 103 रुपए। दिल्ली के एलजी ने कोरोना मरीजों को 5 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन सेंटर भेजने का फैसला वापस लिया। चिदम्बरम बोले गलवान में चीन के दबाव का क्या है जवाब। गलवान घाटी में हुई झड़प पर भड़का अमेरिका, बोला चीनी फौज सीमा पर बढ़ा रही है तनाव। नेपाल ने कहा अच्छे पड़ोसी की तरह भारत और चीन सुलझा लेगा आपसी विवाद। रूस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 75वें विक्ट्री परेड में होंगे शामिल। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए रिलायंस के मुकेश अंबानी। साल 2010 में मिला था सुशांत सिंह राजपूत को पहला अवार्ड, एकता कपूर ने वीडियो साझा कर किया याद। और सीएबी ने किया स्पष्ट, स्नेहा शेष गांगुली पूरी तरह स्वस्थ। शारद अमावस्या रविवार को यानी आज कंकनाकृत सूर्य ग्रहण लगेगा। यह भारत समेत दुनिया के कई देशों में दृश्यमान होगा। सूर्य ग्रहण का आरंभ सुबह 9:16 पर होगा, लेकिन स्पर्श का समय हर शहर में अलग अलग है। आचार्य अवध नारायण द्विवेदी घनश्याम के अनुसार प्रयागराज में सूर्य ग्रहण के स्पर्श का समय सुबह 10:31 पर होगा, मध्य दोपहर 12:18 पर और मोक्ष दोपहर 2:04 पर होगा, जबकि पूर्ण रूप से मोक्ष का समय 3:04 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को गरीब कल्याण रोजगार में चयनित करने पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, वाराणसी, गाजीपुर, अयोध्या समेत 31 जिले केंद्र की गरीब योजना में शामिल किए गए हैं। इस पर सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिना लोगों के बड़े जमावड़े के डिजिटल मीडिया मंचों पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि योग से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। तभी से हर वर्ष उस दिन को योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब इसे डिजिटल तरीके से मनाया जाएगा। इस साल की योग दिवस थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है और लोग 21 जून यानी आज सुबह 7 बजे से ही डिजिटल समारोह में शामिल हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में डिजिटल सुनवाई के दौरान एक वकील बिस्तर पर लेटे हुए और टी-शर्ट पहनकर पेश हुआ, जिस पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सुनवाई की जन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत के न्यूनतम शिष्टाचार का पालन किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों में भाग ले रहे वकील पेश होने योग्य नजर आने चाहिए और ऐसी तस्वीरें दिखाने से बचना चाहिए जो उपयुक्त नहीं है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने वकील के इस संबंध में माफी स्वीकार कर ली है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के लिए जहां विषाणु रोधी दवा फेविपिराविर पेश की है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विशेषज्ञों ने शनिवार को आगाह किया है कि इसे कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए रामबाण औषधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इलाज में यह मददगार होगी और वायरस के प्रभाव को घटाएगी।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना मरीजों को 5 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन सेंटर भेजने का अपना फैसला वापस ले लिया है। इसे केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिया था कि अब दिल्ली में कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको कम से कम 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में जाना अनिवार्य होगा। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा, केवल वैसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जिन्हें जांच के बाद अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उनके पास घर में पृथक रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा मुद्दे पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों से असल में हर कोई चकित एवं हतप्रभ है। चिदंबरम ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में पीएम ने कहा, कोई बाहरी व्यक्ति लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के अंदर नहीं था। यह स्पष्ट है कि पीएम का बयान सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा दिए गए पहले के बयानों का खंडन करता है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी चीनी सैनिक LAC पार नहीं की है तो 5 से 6 मई को फेस ऑफ क्या था। 5 मई और 6 जून को क्या मुद्दा था जिस पर भारतीय कमांडर अपने चीनी समकक्षों से बात कर रहे थे? भारत और चीन के कोर कमांडर के बीच वार्ता का विषय क्या था? गलवान घाटी में चीन के दावों के लिए सरकार का क्या जवाब है? क्या सरकार इसे खारिज कर देगी? भारत के साथ सैन्य झड़प को लेकर अमेरिका ने चीन पर बड़ा निशाना साधा है। अमेरिका ने शुक्रवार को आलोचना करते हुए कहा है कि चीन सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ रहा है। साथ ही अमेरिका ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को दुष्ट यानी धूर्त करार दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नाटो जैसी संस्थाओं के जरिए बनाई गई स्वतंत्र दुनिया को फिर से पुराने रास्ते पर लाना चाहती है। साथ ही ऐसे नए नियम बना रही है जो चीन की मदद करे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हिंसक झड़प में भारत सेना ने कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई जवान घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हिंसक झड़प में चीन को भी नुकसान हुआ है और उसके करीब 40 सैनिक मारे गए हैं। अब नेपाल ने भारत और चीन के बीच गहराए तनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। नेपाल ने विश्वास जताया है कि भारत और चीन मिलकर आपसी विवाद सुलझाएंगे। नेपाल सरकार ने कहा, हमको विश्वास है कि हमारे दोस्त भारत और चीन अच्छे पड़ोसी की तरह क्षेत्र व विश्व की शांति और स्थिरता के लिए आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में होने जा रहे 75वें विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रूस ने उन्हें इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस बेहद भव्य आयोजन करने की तैयारी में जुटा है। कोरोना संकट के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बाद यह पहली बार है जब रक्षा मंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। कंपनी के डिजिटल विंग यानी जियो प्लेटफॉर्म में आए ताजा वैश्विक निवेश एवं कंपनी के शेयर के भाव के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण अंबानी की संपत्ति में हाल में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। अंबानी फोर्ब्स की अरबपतियों की रियल टाइम्स लिस्ट में 9वें स्थान पर है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर से अब तक पूरा बॉलीवुड और टेलीविजन महकमा उभर नहीं पाया है। सभी अब तक सुशांत को याद कर रहे हैं। सुशांत सिंह की आत्महत्या मामले में कई फिल्मी हस्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से एक प्रोड्यूसर एकता कपूर भी है, लेकिन इससे इतर एकता कपूर सुशांत को काफ़ी मिस कर रही है। हाल ही में एकता ने सुशांत सिंह राजपूत का एक थ्रोबैक वीडियो साझा किया है।
सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और उनके इंडस्ट्री से जुड़े दोस्त अब उनके कई थ्रोबैक फोटो और वीडियो साझा कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को टेलीविजन में पहला ब्रेक एकता कपूर ने ही दिया था। सुशांत खुद भी एकता की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। सुशांत के निधन के बाद एकता कपूर भी उन्हें बहुत याद कर रही हैं और उन्हें भूल नहीं पाई है। एकता ने सुशांत को पहली बार मिलने वाले अवार्ड वाले दिन को याद किया है। सौरव गांगुली के बड़े भाई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सचिव स्नेहा शीर्ष गांगुली पूरी तरह से स्वस्थ है। सीएबी ने उन अफवाहों को दरकिनार करते हुए स्पष्ट किया है कि उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। सीएबी ने शनिवार को स्नेहा शीर्ष गांगुली के स्वास्थ्य को लेकर प्रेस नोट जारी किया। उनमें स्नेहा शीर्ष के हवाले से लिखा गया, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी बीमारी से जुड़ी बातें बेबुनियाद हैं। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं।